हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे निर्माण उद्योग अध्याय 18 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास। इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, उद्योगों का विकास में पहला चरण, दूसरा चरण, उसके बाद देखा था हमने उद्योगों के प्रकार, उसके बाद मुख्य उद्योग देखे हमने, उसके बाद उद्योगों की स्थिति भी देखी। ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले कारक ये भी बोले जा सकते हैं इसको। उसके बाद देखेंगे हम भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास। ठीक, तो जो सन 1991 से जो 91 में जो नई औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसके द्वारा क्या हुआ, बड़े स्तर पर नीति घोषित गई, जिसके द्वारा क्या हुआ, बड़े स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर से अनेक नियंत्रण हटा लिए गए। ठीक है, इस नीति ने मुख्य उद्देश्य ये हैं, जो लाभ मिल रहे हैं उन्हें बनाए रखना और उद्योगों की कमी या विकृतियों को सुधारना, उत्पादन वृद्धि में निरंतरता बनाए रखना, ठीक, रोजगार में अधिक अवसर विकसित करना तथा उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल करने योग्य बनाना। ठीक, तो इस नीति की क्या है, 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक, उदारीकरण के प्रमुख घोषित उपाय जो निम्नलिखित है। तो पहला है औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त करना, दूसरा है विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवेश, तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, चौथा है पूंजी बाजार की सुलभता, पांचवा है मुक्त व्यापार, ठीक, छठवां है चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की समाप्ति और सातवां है औद्योगिक स्थानीयकरण कार्यक्रमों में उदारता। तो देखेंगे हम उदारीकरण की जो नीति के अंतर्गत क्या सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों की सूची में शामिल 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही सन 1956 से ठीक परमाणु ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 4 कर दी गया। ठीक है, तो जो सुरक्षित उद्योगों की सूची में है क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग की सूची में दिखाए गए पदार्थ तथा रेल परिवहन सम्मिलित है। सार्वजनिक क्षेत्रों में जो उपक्रमों में सरकारी शेयरों को कम किया गया है, परिसंपत्तियों की प्रारंभिक सीमा समाप्त कर दी गई और अब लाइसेंस युक्त किसी भी उद्योग में निवेश के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी नहीं पड़ती। ठीक है, ये हुआ उदारीकरण। उसके बाद देखेंगे हम निजीकरण। निजीकरण क्या हुआ, सन 1956 की जो औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। सन 1961 में 5 सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में 39 करोड़ का निवेश था। मार्च सन 2000 में जब इन उद्योगों की संख्या बढ़कर 240 हो गई, तो इनमें जो निवेश बढ़कर क्या हुआ, 2,52,554 करोड़ रुपए का हो गया। तो नई औद्योगिक नीति ने निजीकरण पर बल दिया और सार्वजनिक क्षेत्र को सुधारने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ की। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी नीति के प्रमुख तत्व जो हैं वो इस प्रकार हैं। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर सामरिक उद्योग में सरकारी शेयरों को 26% या उससे अधिक भी या उससे भी कम करना। ठीक है, 26% से उससे भी कम करना। दूसरा है भविष्य में क्षेत्रफल को सकने वाले उद्योगों की पुनर्संरचना और पुनर्जीवन। तीसरा है बीमार उद्यमों को जो बंद करना और चौथा है कामगारों के हितों की पूरी रक्षा करना। ठीक है, तो जो निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय निगमों में के निवेश को आकर्षित करना है। तो नए क्षेत्र जैसे खनन, बैंक, दूरसंचार, महामार्ग निर्माण और प्रबंधन को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। तो परंतु क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनी को निजीकरण में जो दी गई सुविधा का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। उसके बाद हम देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को क्या भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। तो वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। ठीक है, वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी के साथ साथ वस्तुओं, सेवाओं और सेवाएं, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। ठीक, तो वैश्वीकरण से जो आ जा सकते, वैश्वीकरण का मुख्य जो जोर है घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर रहता है।
तो यह विपणन तंत्र से विस्तृत अनुप्रयोग तथा विदेशी निवेशकों और प्रौद्योगिक प्रदान करने वाले के साथ गतिशील संबंध बनाने की सुविधा देकर किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तथ्य को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को सुविधाएं देना ताकि वे भारत के विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में निवेश कर सके। ठीक, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश में आने वाली बाधाओं को, प्रतिबंधों को हटाना। और तीसरा है भारतीय कंपनियों को भारत में विदेशी सहयोग की अनुमति देना तथा उन्हें विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये सब है। तो कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंस पद्धति को समाप्त किया गया तथा आयात को उदार बनाया गया, परंतु वैश्वीकरण को वास्तविक गति तब मिली जब जुलाई सन 1991 को केंद्र सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई। तब से लेकर क्या वैश्वीकरण की दिशा में कुछ निश्चित कदम उठाए गए। भारतीय रुपए को चालू खाते का पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है। उसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वे आएंगे। ठीक है, बड़े बड़े नगर, महानगर जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगे। तो देखेंगे हम भारत के औद्योगिक प्रदेश। भारत में विनिर्माण उद्योग का वितरण जो है एक समान नहीं है, क्योंकि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक, कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अधिक अनुकूल होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत से उद्योग पनप जाते हैं और उद्योगों का समूह बन जाता है, तो इसे औद्योगिक समूहन कहेंगे। ठीक है, स्थानीयकरण के अनुकूल प्रभाव के कारण ठीक है उद्योगों में समूहन की पहचान के लिए अनेक मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इसमें से जो है निम्नलिखित है: औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कामगारों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गई ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, ठीक, तथा विनिर्माण द्वारा वस्तुओं के मूल्य के परिवर्धन अथवा वस्तु की उपयोगिता बढ़ाकर उसे मूल्यवान बनाना। ठीक, तो देश में देखेंगे औद्योगिक जो प्रदेशों का विवरण है। ठीक, भारत के जो औद्योगिक प्रदेश है कुल 8 औद्योगिक प्रदेश माना गया है, जिसमें से पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। ठीक, दूसरा है कोलकाता हुगली प्रदेश, तीसरा है बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, चौथा है गुजरात प्रदेश, पांचवा है छोटा नागपुर पठार प्रदेश। ठीक है, छठवा है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश और सातवां है गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ठीक, ये क्या है? औद्योगिक प्रदेश है भारत के। इसका जो डिटेल है आप उसको बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो लेसन है वो समाप्त हुआ। तो ये पूरे जो है वो भारत के औद्योगिक प्रदेश है, इन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हुआ।